तक उसकी जो जितनी भी गतिविधियां रही, क्या लगता है लोग जागरूक हो रहे हैं? लोग संस्था से आकर कुछ पूछ रहे हैं जो युवा हैं, ज़्यादातर युवा इसमें जाल में फंसा ज़्यादा देखा जाता है ये नशेबाजी में, तो क्या लगता है? काफ़ी संख्या में लोग जुड़ भी रहे हैं, युवा पीढ़ी जुड़ रही है और ख़ास तौर से हम लोग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पर काउंसलिंग भी दे रहे हैं, वहाँ पर उनको जागरूकता कर रहे हैं, उनके लिए कई कार्यक्रम रखे। नशे की दवाएँ या नशीली चीज़ें बिक रही हैं, उनको मालूम है, उसकी सारी व्यवस्थाएँ होती हैं और वो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। अब तो अभी तक कोकीन नहीं आ रही थी, अब कोकीन भी उत्तर प्रदेश में उतर गई है, कोकीन भी आसानी से उपलब्ध हो गई है। स्मैक तो बहुतायत मात्रा में, जो छोटी-सी, ज़रा-सी स्मैक की पुड़िया, वो लगभग 400 रुपए की मिल रही है। दुकानें भी बढ़ाई, 1074 दुकानें केवल लखनऊ में खोली जा रही हैं। 62,000 करोड़ रुपए की शराब 2025-26 में बेची जाएगी। स्मैक, चरस, गांजा और कोकीन, तमाम नशे और नशीली दवाएँ मेडिकल स्टोर से बराबर आसानी से उपलब्ध हैं। युवा पीढ़ी के पास रोजगार नहीं है, वो इसलिए डिप्रेशन में जाकर इन चीज़ों के शिकार हो चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशांक दीक्षित। जैसा कि जानते हैं, नशा एक ऐसा पदार्थ बन चुका है, ऐसी एक बीमारी बन चुका है जो युवाओं को अपने जाल में फंसाता है नजर आ रहा है, जिसमें युवा ही नहीं, देश के हर एक वो व्यक्ति, हर एक परिवार का कोई ना कोई सदस्य इसके जाल में फंसता ही जा रहा है। और इसीलिए आज एक मेरी मौजूदगी अभी हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के पास है और एक व्यक्ति है जो अपने तमाम साथियों के साथ यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। आखिर जानते हैं क्या पूरा मामला है। सर, पहले तो शायद आपका नाम प्रवीण, लेकिन अपना मुख से परिचय एक बार दीजिए। डॉक्टर प्रवीण, लाल ब्रिगेड प्रमुख और पिछले करीब 20 वर्षों से नशे पर ही कार्य कर रहे हैं हम लोग और मैं चिकित्सक हूँ। साथ में अभी हाल में सरकार ने शराब की दुकानों से बिक रही शराब की बढ़ाई और दुकानें भी बढ़ाई। 1074 दुकानें केवल लखनऊ में खोली जा रही हैं। 62,000 करोड़ रुपए की शराब 2025-26 में बेची जाएगी। ये सारी चीज़ें 1 अप्रैल से शुरू हुई, उसको देखते हुए अब लगता है कि हम लोग को सड़क पे आना पड़ेगा और हम लोग जो है वो आज से आंदोलन शुरू कर रहे हैं, गुड फ्राइडे के दिन से। उसके अलावा स्मैक, चरस, गांजा और कोकीन, तमाम नशे और नशीली दवाएँ मेडिकल स्टोर से बराबर आसानी से उपलब्ध हैं। युवा पीढ़ी में वो युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही हैं। युवा पीढ़ी के पास रोजगार नहीं है, वो इसलिए डिप्रेशन में जाकर इन चीज़ों के शिकार हो चुकी है। 3-3 पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही हैं, पहली और उसकी अपनी, और उसके बाद में अगर वो शादी कर लेता है तो उसकी पत्नी और बच्चे जो पीढ़ी होती है वो बर्बाद होती है। प्रशासन को पता है जी, प्रशासन को पता है, निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन को पता रहता है कि कहाँ स्मैक बिक रही है, कहाँ अवैध इस तरह की अवैध नशे की दवाएँ या नशीली चीज़ें बिक रही हैं, उनको मालूम है, उसकी सारी व्यवस्थाएँ होती हैं और वो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। अब तो अभी तक कोकीन नहीं आ रही थी, अब कोकीन भी उत्तर प्रदेश में उतर गई है, कोकीन भी आसानी से उपलब्ध हो गई है। स्मैक तो बहुतायत मात्रा में, जो छोटी-सी, ज़रा-सी स्मैक की पुड़िया, वो लगभग 400 रुपए की मिल रही है। अभी तक आपकी जो संस्था है लाल ब्रिगेड, अभी तक उसकी जो जितनी भी गतिविधियां रही, क्या लगता है लोग जागरूक हो रहे हैं? लोग संस्था से आकर कुछ पूछ रहे हैं जो युवा हैं, ज़्यादातर युवा इसमें जाल में फंसा ज़्यादा देखा जाता है ये नशेबाजी में, तो क्या लगता है? काफ़ी संख्या में लोग जुड़ भी रहे हैं, युवा पीढ़ी जुड़ रही है और ख़ास तौर से हम लोग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पर काउंसलिंग भी दे रहे हैं, वहाँ पर उनको जागरूकता कर रहे हैं, उनके लिए कई कार्यक्रम रखे गए हैं। उसमें शासन से कुछ आईपीएस, आईएएस भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, वो जाते हैं वहाँ पर, उनकी तरफ से भी उनको समझाने का काम किया जा रहा है। लेकिन केवल समझाने से अब काम नहीं चलेगा, हमें कैंपस से बाहर निकलना है और आम जनता को जागरूक करना है। आम जनता में बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो संपर्क करें और उन अपने बच्चे को जो है बचाएं। और बचाने के साथ जब इस सरकार का काम है कि वो एक बल्क में एक साथ लोगों को अच्छी दिशा में ले जा सकती है, तो गलत दिशा में ले जा रही है, इसलिए हम लोग आज से आंदोलन शुरू कर रहे हैं। आप व्यक्तिगत तौर पे इस आंदोलन का हिस्सा है और आप अध्यक्ष भी हैं, तो आपको क्या लगता है आपकी जो ये संस्था है, इससे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसकी कहानी आपको बड़ा विचलित करती? किसी का परिवार, आज हम देखते हैं ऐसे कई परिवार हैं जिनके बच्चे नशे के चक्कर में दुर्घटना का शिकार हुए और पूरा परिवार का परिवार। तो ऐसा बहुत सुनने में, क्या आपको कुछ ऐसी कोई कहानी आपसे विचलित कर रही है? कई बार ऐसा हुआ है और कुछ हमारे बीच में 1-2 लोग ऐसे भी हैं, अभी 2-3 लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो स्मैक और शराब की चपेट में आए थे और उनका इलाज हुआ, वो ठीक होकर अपने साथ ही काम कर रहे हैं। उनकी स्थिति ये थी कि वो कोई काम ही नहीं कर पा रहे थे, विकलांग ऐसी स्थिति हो गई थी उनकी, घर जर्जर हो गया था
धीरे धीरे वो अब ठीक होने की स्थिति में है। बहुत बुरी स्थिति है और आप देखेंगे शहर के अंदर अभी हमारे पास जो हमारी अपनी इस तरह के लोगों से संपर्क है वो लगभग 18-19 हज़ार लोगों का संपर्क है। उसमें शराब के लोग हैं, स्मैक के लोग हैं, उससे पागल हो जा रहे हैं लोग, मानसिक रोगी हो जा रहे हैं, ऐसे लोग भी उपस्थित हैं और उनको लेके भी एक बहुत बड़ा आंदोलन है, उनको एक बड़ी संख्या में लेके हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। वो सड़क पे उनके परिवार भी उतरना चाहते हैं। आपको क्या लगता है ये आंदोलन आप कर रहे हैं लगातार, इससे पहले भी आपने कई बार किया और कई संस्थाएं ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है इस आंदोलन से कहीं ना कहीं सुधार आएगा, लोग सुधरेंगे, लोग जागरूक होंगे, लोग नशे से थोड़ा अपना कदम को पीछे खींचेंगे? आवश्यकता है हम लोग XYZ पे तो काम करें, XYZ पे तो हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, लेकिन ABC पे काम करना जरूरी है। तो ABC है कि बच्चे जो 8th क्लास के और 10th क्लास के हैं उनको ऐसा जागरूक कर दिया जाए कि उस तरफ जाए ना, तो हम उन पर काम करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने देखा मेरे साथ इस संस्था के जो अध्यक्ष थे प्रवीण जी, वो मेरे साथ जुड़े, यानी कि लाल ब्रिगेड जो संस्था है, ये एक बैनर लगा हुआ है, इसमें जो एक संस्था है उसके प्रमुख लाल ब्रिगेड एक्शन ग्रुप सनातन महासभा, ये जो अध्यक्ष थे प्रवीण, वो मेरे साथ जुड़े। और आप ये कोई एक संस्था नहीं है, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो लगातार नशे को लेकर, नशा मुक्ति भारत आंदोलन अभियान को लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन, जागरूकता जो अभियान है चलाते नजर आ रहे हैं। एक बार आपको फिर एक दृश्य दिखाते हैं कि यहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है, लोग जो युवा हैं लगातार नशे का शिकार हो रहे हैं, उनको जागरूक करने को लेकर, युवा ही नहीं आखिर हर वर्ग और हर पीढ़ी इस नशे का शिकार होती देखी जाती है। तो ये आंदोलन आखिर कितना लोगों को जागरूक कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई ऐसे आंदोलन होते हैं जो लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए जाते हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों को नशे से छुटकारा पाने के लिए चलाई जाती हैं। लेकिन अब ये आंदोलन कितना सक्सेस पाएगा, कितना लोगों को जागरूक कर पाएगा, देखने वाली बात होगी। मेरे साथ कैमरा पर्सन रवि, मैं ईशांक दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.